दोस्तों मेरे को लगता है कि इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो थोड़ा बहुत समझदार है, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रखी है और उसके बावजूद भी मुफ्त की रोटियां तोड़ना पसंद करता हो। बिना कुछ किए घर में बैठकर आराम से बिना कुछ कमाए खाना खाना जिसे पसंद आता हो, शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा। हाँ, कुछ एक ऐसे हो सकते हैं, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो अमीर बाप की बिगड़ी औलाद हो सकते हैं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं तो आपके और मेरे जैसे सामान्य जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि सर देखिए, हर कोई ये चाहता है भैया कि वो कमाए, और विशेष रूप से अगर आप एक लड़के हो ना तो आपसे तो एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होती है घर वालों को। लड़का है ना, मतलब कमाना ही कमाना, ये तो कमाएगा ही, ये तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। लड़के होना मतलब आपको कमाना ही कमाना है। और सच भी यही है कि देखिए, आपसे अगर उम्मीद नहीं होगी घर वालों को तो किससे करेंगे वो लोग उम्मीदें। तो साहब, कोई भी आदमी जिसका थोड़ा भी ज़मीर जिंदा है, स्वाभिमानी आदमी होगा ना, कोई भी लड़का, तो वो ये खुद से भी उम्मीद रखेगा कि यार मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं कमाऊँ, कम से कम जितना मेरे से बन सके उतना कमाऊँ। परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से युवा लोगों की हालत ये है कि उन्होंने पढ़ाई तो पूरी कर ली है, परंतु किसी कारणवश, दुर्भाग्य समझो या फिर किस्मत के खेल समझो, आप कुछ भी समझो, न तो उन्हें नौकरी मिलती है और न ही उन्हें कोई काम धाम मिलता है, और वो जमाने भर की डिग्रियां लेकर घूमते रहते हैं। अब क्या किया जाए भैया, ज़िंदगी तो जीनी है ना, और जीना है तो पैसों की ज़रूरत है। और सर एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए, जब आप जवान हो, पढ़े लिखे हो अच्छे खासे, और आप पैसा नहीं कमाते ना, तो घर में आपको इज्जत नहीं मिलती है। आपको घर वाले एक अलग नज़र से देखते हैं कि यार, एक डाउटफुल नज़र से देखते हैं कि सच में जैसे आप तो कुछ हो ही नहीं। ये एक सच है। और एक चीज़ और बोलते हैं ना लोग, देखिए, कि कुछ भी करो, मेहनत करो यार, मेहनत करो, अरे मेहनत करते हैं तो पैसा आता है। सर एक बात और बता देता हूँ, घर में बैठकर मुफ्त का खाना किसी को पसंद नहीं होता, परंतु दिक्कत ये है कि बहुत से मेरे युवा भाई है ना, चाहते हुए भी मेहनत नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें दिशा ही नहीं मिलती। एक सच ये भी है कि उन्हें रास्ता ही नहीं मिलता कि भैया मेहनत कहाँ पर की जाए। क्योंकि मेहनत करने का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि आप इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हथौड़ा लेकर पत्थर तोड़ने चले जाओ या फिर बोझा ढोने चले जाओ, ठीक है, या फिर कुछ भी उटपटांग तरीके से काम करने लग जाओ। और अगर लग भी जाते हैं ना, तो यही आपकी सोसाइटी के लोग ये भी तो कहते क्या भैया इतनी पढ़ाई लिखाई पत्थर तोड़ने के लिए ही की थी। देखिए, कहना अलग चीज़ है, परंतु जो सच है ना वो तो यही है कि यही लोग, यही सोसाइटी आपको सामान्य काम करने भी नहीं देती। यही लोग ताना मारते हैं, क्या इसी दिन के लिए पढ़ाई लिखाई की थी क्या, जब आखिर में यही करना था तो घर वालों को इतना खर्चा क्यों करवाया पढ़ाई लिखाई का, अरे पहले ही मजदूर बन जाते तो अच्छा रहता ना। यही लोग ऐसा भी बोलते हैं। इसलिए सच में उस युवा बेरोजगार के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है जब वो इस अवस्था में होता है कि वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। वो मेहनत करना चाहता है परंतु दिशा भी तो मिलनी ना। तो इस अवस्था में अगर भगवान ना करे आप ऐसी कंडीशन से गुजर रहे हो ना, तो देखिए सर, मैं समझ सकता हूँ कि ये स्थिति सच में बहुत ही ख़राब होती है। और इससे निपटने के लिए आपको है ना एक बढ़िया रास्ता बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो आप है ना मेहनत करने के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि मेहनत आप है ना आए दिन तक जितना सोचते आए हो ना, वो सिर्फ मेहनत अपने स्वार्थ तक ही सीमित रखती है आपको। उसका एक छोटा दायरा है। आदमी मेहनत के बारे में, चाहे वो मेंटली मेहनत हो या फिजिकली हो, ठीक है, आदमी मेहनत कहाँ करता है, उसमें उसका निजी स्वार्थ होता है कि यार ये पढ़ाई कर ली ना तो मेरे को ये जॉब लग जाएगी, अगर ऐसा काम कर लिया ना तो ये बिजनेस सेटअप हो जाएगा मेरा। आपका एक निजी स्वार्थ निहित होता है मेहनत में। और अगर प्रकृति आपसे कुछ और बड़ा करवाना चाहती है ना, तो फिर आप अपना ध्यान पुरुषार्थ पर लेके आइए। पुरुषार्थ एक बहुत ही उच्च कोटि का जीवन है। वहाँ पर पुरुषार्थ जैसे ही आप करने लगोगे ना, तो आप धर्म के रास्ते पर स्वतः ही चले जाओगे। और पुरुषार्थ में आप परमार्थ के लिए कार्य करोगे, दूसरों के हित के लिए। पुरुषार्थ में आप
परहित के लिए दूसरों की सेवा का कार्य करोगे, जिसमें आप सिर्फ खुद के बारे में ही नहीं दूसरों के बारे में सोचोगे और उसमें मेहनत भी होगी। देखिए, पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं है कि उसमें मेहनत नहीं होगी, उसमें भी मेहनत तो लगेगी, परंतु फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आप उच्च लेवल का सोचोगे, उच्चतम स्तर का सोचोगे कि हाँ यार, मैं दूसरों के लिए भी कुछ कर सकता हूँ। और जब आप दूसरों के बारे में, दूसरों के हित के बारे में सोचना चालू करोगे ना, फिर वो दूसरे लोग हो, पशु पक्षी हो, ये वनस्पति हो, कुछ भी हो भाई, सबके लिए जब आप कुछ करने की भावना रखते हो, कुछ अच्छा उनके जीवन में वैल्यू ऐड करने का सोचते हो ना, ये पुरुषार्थ की श्रेणी में आता है। और वैसे भी कहा गया है कि पुरुष को 4 चीज़ों के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये जो अर्थ वाली समस्या है ना, पैसों वाली, ये भी इसी का एक पार्ट है। तो आप पुरुषार्थ की ओर अपना रुख कर लीजिए, और जैसे ही आप पुरुषार्थ के रास्ते पे चलोगे ना, दूसरों के लिए कुछ करने की भावना रखोगे ना, दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित करोगे ना, तो यकीन मानिए आपको वो रास्ते मिलने चालू हो जाएंगे जहाँ पर आपको सच में मेहनत करनी चाहिए। जिस रास्तों पर चलने के लिए प्रकृति ने आपका चुनाव किया है, वो रास्ते स्वतः ही आपके अंदर से अपने आप ही आपको नज़र आने चालू हो जाएंगे कि यार हाँ, आपको अचानक से ऐसे लगेगा कि हाँ यार, ये तो मैं पहले ही कर सकता था, इतने दिनों तक मेरे दिमाग में ये आइडिया आया क्यों नहीं। जब आप पुरुषार्थ के राह पर चलोगे ना, तो अपने आप सही जगह पर पहुंच जाओगे और आप उस दिशा में मेहनत करने लग जाओगे, क्योंकि पुरुषार्थ करना ही अब आपके हाथ में है। क्योंकि आपको जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि मेहनत करनी कहाँ पर है, तब तक आप मेहनत करोगे भी तो कैसे सर, कैसे। इसलिए अगर आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं ना, तो भैया दूसरों की सेवा में लग जाइए, दूसरे प्राणियों के जीवन में वैल्यू ऐड करने में लग जाइए, चाहे कोई भी हो। पुरुषार्थ कीजिए, आपको यकीनन रास्ते नज़र आने चालू हो जाएंगे। थैंक